बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। यह अनेकार्थी शब्दों की दूसरी वीडियो है। यदि आप यूपीपी और रियल्टी, टीजीटी और पीजीटी, यूपीएसआई या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो आपको एक अनेकार्थी शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है, अज, और अज के सामने एक शब्द, उसका अर्थ कामधेनु लिखा है। तो आपको उसका दूसरा अर्थ बताना है। ए कह रहा है निर्भीक, बी कह रहा है साथी, सी कह रहा है बकरा और डी कह रहा है बकरी। तो आपको बताना है कि इसका दूसरा अर्थ जो है वो क्या होगा। तो अज का दूसरा अर्थ बताना है। तो बच्चों, इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा बकरा। तो क्या होता है बकरा? अज मने क्या होता है? बकरा भी होता है, अर्ज मने कामधेनु भी होता है, अज मने ब्रह्मा भी होता है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि अनेकार्थों शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। अनेकार्थी शब्दों का है, अनेकार्थों नहीं है, ये अनेकार्थी है। ये शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी। तो कह रहा है कि अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं। ये कह रहा है नाना, और उसके दो अर्थ लिखे हैं अनेक, माँ के पिता। बी लिखा है अयन, और उसके दो अर्थ लिखे हैं दिशा और वन। सी संधव लिखा है, इसके दो अर्थ लिखे हैं नमक और घोड़ा। और डी लिखा है नाक, इसका स्वर्ग और नासिका, दो अर्थ लिखे हैं। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो बच्चों, इसमें जो सही नहीं है वो बी ऑप्शन सही नहीं है। ओके, अयन का अर्थ दिशा और वन नहीं बल्कि गति और आश्रम अंश होता है। तो बी गलत है, बाकी तीनों जो है वो ए, सी और डी सही है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कर का अर्थ है। तो आपको कर का अर्थ बताना है। किसका बताना है? कर का अर्थ बताना है। ए कह रहा कल किरण टैक्स, बी कह रहा हाथ रात्रि टैक्स, सी कह रहा हाथ किरण व्यायाम, और डी कह रहा कि हाथ किरण और टैक्स। तो आपको बताना है कि कर का अर्थ क्या होगा। तो तीसरे का उत्तर बताना है कि तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चों, तीसरे का उत्तर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाथ किरण और टैक्स होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो तीसरे का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा आदि का अर्थ क्या है। तो आदि का अर्थ बताना है। किसका अर्थ बताना है? आदि का अर्थ बताना है। तो ए कह रहा है आदि का अर्थ, ए कह रहा है दूसरा, बी कह रहा है आखिरी, सी कह रहा है प्रथम, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आदि का अर्थ क्या होता है। तो चौथे का उत्तर बताना है। तो बच्चों, चौथे का उत्तर सी हो जाएगा। आदि का मतलब शुरुआत होती है या प्रारंभ होता है या प्रथम होता है। तो चौथे का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहे हैं। कह रहा संभव शब्द का आशय है। तो आपको क्या बताना है? आपको यह बताना है कि जो संभव शब्द है इसका आशय क्या है। ए कह रहा जन्म, बी कह रहा घटित होना, सी कह रहा संयोग, और डी कह रहा ये सभी। तो आपको बताना है कि संभव का आशय इसमें से क्या होगा। तो बच्चों, संभव का आशय जन्म, घटित होना और संयोग तीनों होता है, इसलिए इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ये सभी, अर्थात डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा पांचवे का। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कह रहे हैं। कह रहे अगोचर का आशय क्या है। आपको छठवें में बताना है कि अगोचर शब्द जो लिखा है इसका आशय क्या है। ए ब्रह्मा, बी इंद्रियातीत, सी कह रहा वह जो देखा या जाना न जा सके, और डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो आपको अगोचर का आशय बताना है। तो सवाल नंबर जो छठा है उसका उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 7वां क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं। कर सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो सुधा का अनेकार्थक शब्द बताना है। ए कर बादल बिजली, बी कर अमृत पानी, सी कर प्राण प्रियतम, और डी कर सेना और शक्ति। तो आपको सुधा का अर्थ बताना है, सही क्या होगा। तो बच्चों, सुधा का अर्थ हो जाएगा बी, अमृत और पानी। तो सुधा का ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, 7वें का बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8वां। 8वां क्या कह रहा है। करे लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। आपको बताना है कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। तो आपको किसका अनेकार्थक बताना है। तो लक्ष्य का अनेकार्थक बताना है 8वें में। ए कह रहा है निशाना, उद्देश्य, बी कह रहा है नाम बल, सी कह रहा है गति चाल, और डी कह रहा है सही और गलत। तो 8वें का उत्तर बताना है कि 8वें का उत्तर क्या सही होगा। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द इसमें से क्या होगा। तो बच्चों, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द निशाना और उद्देश्य होता है। ए सही हो जाएगा। तो 8वें का ए हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो आपको मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनना है। तो आपको ये बताना है कि मुद्रा शब्द का अर्थ समूह क्या होगा। तो आपको 4 समूह दिए हैं और उन 4 समूहों में से मुद्रा के सही अर्थ का चयन करना है। ए कह रहा है मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। बी कह रहा है चेहरे का भाव, छाप, अंगूठी और प्रति। सी कह रहा है नाम, लिखना, सिक्का, छाप खाना। और डी कह रहा है चोट, छाप खाना, धन और स्टाम्प। तो आपको बताना है कि मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ समूह सही है, ए, बी, सी और डी। तो नवे का उत्तर बच्चों हो जाएगा ए, मोहर, छाप, सिंगा और अंगूठी, सिक्का और अंगूठी। तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा नवे का। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 10वां क्या कह रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है। तो आपको ये बताना है कि खग का अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। ए कह रहा है मन, बी कह रहा है तीर, सी कह रहा है पक्षी और डी कह रहा है आकाश। तो आपको ये बताना है कि खग का अर्थ क्या नहीं है 10वें में। तो बच्चों खग का अर्थ मन नहीं होता है। क्या नहीं होता? मन नहीं होता, बल्कि जब तीनों होते हैं तो तीर, पक्षी और आकाश ये तीनों होंगे। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 11 में क्या कह रहे हैं। कनक कनक अर्थ का अर्थ कनक शब्द का अर्थ समूह चुनिए। तो आपको ये बताना है कि कनक शब्द का अर्थ समूह क्या है। तो 4 समूह नीचे हैं, ए, बी और सी। आपको ये बताना है कि कनक शब्द का अर्थ जो है किस समूह में। सभी जो लिखे हुए शब्द हैं वो कनक के अर्थ हैं। ए कह रहा है क्या? ए कह रहा है वृक्ष, स्वर्ण धतूरा। बी कह रहा है स्वर्ण धतूरा गेहूं। सी कह रहा है स्त्री, पलाश, आभूषण। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कनक के अर्थ समूह का चयन करना है। तो बच्चों इसका उत्तर बी हो जाएगा, स्वर्ण धतूरा और गेहूं। ये कनक के तीनों जो है अनेकार्थी शब्द होंगे। तो 11 का बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कह रहे हैं। कह रहे वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो 12 में आपको ये बताना है कि वर्ण का अर्थ जो है वो क्या नहीं है। तो वर्ण का अर्थ नहीं है वो बताना है। ए कह रहा है रंग, बी कह रहा है आकाश, सी कह रहा है जाति और डी कह रहा है अक्षर। तो आपको 12 में ये बताना है कि वर्ण का अर्थ जो है वो क्या नहीं होता है। 12 का उत्तर बताना है। तो बच्चों वर्ण का अर्थ रंग, जाति और अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 13। कह रहा है द्रोण का अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि द्रोण का अर्थ क्या है। तो द्रोण का अनेकार्थी बताना है। द्रोण का अनेकार्थी बताना है। ए कह रहा है द्रोणाचार्य मुर्गा, बी कह रहा है द्रोणाचार्य गौरैया, सी कह रहा है द्रोणाचार्य कौवा और डी कह रहा है द्रोणाचार्य और तोता। तो आपको द्रोण का अर्थ बताना है। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो होता है 13 का, तो 13 का अर्थ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द्रोणाचार्य और कौवा होता है। क्या होता है? द्रोणाचार्य और कौवा हो जाएगा। तो द्रोण का अर्थ द्रोणाचार्य और कौवा होता है। तो 13 का सी हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 14 में क्या कह रहे हैं। कह रहे अपेक्षा शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। किसका चयन करना है? तो एक शब्द अपेक्षा, अपेक्षा का एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। कौन सा अर्थ नहीं है? ए कह रहा निराशा, बी कह रहा आशा, सी कह रहा आवश्यकता और डी कह रहा इच्छा। तो आपको अपेक्षा का अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। तो आसान सा सवाल है। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अपेक्षा का अर्थ निराशा नहीं होता है, बल्कि आशा, आवश्यकता और इच्छा, ये तीनों इसके अर्थ जो है वो होते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कह रहे हैं। कह रहे अमृत शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। तो आपको अमृत शब्द का एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। शब्द क्या है? अमृत। एक अर्थ नहीं है, चयन करना है। ए अमर, बी अनमोल, सी दूध और डी जल। तो आपको बताना है कि अमृत का इनमें से कौन शब्द जो है वो अनेकार्थी नहीं है। तो बच्चों अमृत का अनेकार्थी अनमोल नहीं होता है, बाकी सभी के सभी जो है वो अमृत के अनेकार्थी हैं। चलिए सवाल नंबर 16 में क्या कह रहे हैं। कह रहे अर्क शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। तो आपको यह बताना है कि अर्क का एक अर्थ नहीं है उसका आपको चयन करना है। कौन सा उत्तर होगा? ए कह रहा है सत्व, बी कह रहा है सूर्य, डी कह रहा, सी कह रहा है बुद्ध और डी कह रहा है तांबा। तो 16 का उत्तर आपको बताना है कि अर्क का अर्थ जो है वो क्या नहीं है। तो अर्क के अर्थ का चयन करना है कि उसका अर्थ क्या इसमें से नहीं है। तो बच्चों अर्क का अर्थ बुद्ध नहीं होता है, बाकी सभी होता है। तो सी ऑप्शन जो है 16 का सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 में देखिए क्या कह रहे हैं। कर अर्थ शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है।
तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि अर्थ शब्द का इनमें से एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। 4 ऑप्शन है, ए कारण, बी प्रायोजन, सी धन और डी का अन्य। तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो अर्थ के अनेकार्थी के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों 17 का उत्तर हो जाएगा डी, अन्न जो है इसके अनेकार्थी के रूप में प्रयोग नहीं होता है, बाकी तीनों जो है इसके अनेकार्थी के रूप में प्रयोग होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। कह रहा है कि इतर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है उसका चयन करिए। तो किसका चयन करना है, तो देखो बच्चों कह रहा है इतर शब्द लिखा है, इसका एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। ए कह रहा है अन्य, बी कह रहा है चरस, सी कह रहा है ऊंच और डी कह रहा है नीच। तो आपको ये बताना है 18 में कि इनमें से इतर का एक अर्थ जो है वो क्या नहीं है। तो बच्चों इतर का अर्थ ऊंच नहीं होता है, बाकी तीनों जो है वो इतर के अर्थ होते हैं। तो 18 का सी हो जाएगा। चलिए तो 19 का बताइए कि 19 में उत्तर क्या होगा। 19 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि कृष्ण शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है उसका चयन करें। तो 19 वाले का उत्तर बताना है कि कृष्ण का कौन सा अर्थ नहीं होगा। पहला कह रहा है बुरा, दूसरा कह रहा है देव की पुत्र, सी कह रहा है काला और डी कह रहा है यमुना। तो आपको बताना है कि कृष्ण शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है उसका आपको क्या करना है, उसका आपको चयन करना है। तो बच्चों कृष्ण का अर्थ क्या नहीं होता है, तो कृष्ण का अर्थ यमुना नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यमुना नहीं होता है। क्या नहीं होगा, यमुना। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 में क्या कह रहा है, कह रहा है खल शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। तो आपको किसका चयन करना है, तो कह रहा है कि खल शब्द का एक अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। ए कह रहा है दवा कूटने का पात्र, बी कह रहा है धतूरा, सी कह रहा है केस और डी कह रहा है दुष्ट। तो आपको बताना है कि खल का एक अर्थ नहीं है उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। तो बच्चों खल का अर्थ केस नहीं होता है, बाकी सभी जो है खल के अर्थ होते हैं। चलिए अब बात करते हैं 21 में। कर अचल का अर्थ नहीं है, तो आपको अचल का अर्थ बताना है कि अचल का अर्थ नहीं है। तो 21 में क्या बताना है, अचल का अर्थ नहीं है। ए क्या कह रहा है पेड़ गतिहीन अटल, बी कह रहा है पर्वत गतिहीन अटल, सी कह रहा है तालाब गतिहीन अटल और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों अचल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अचल का अर्थ बी होता है। क्या हो जाएगा, बी, पर्वत गतिहीन और अटल, ये अचल के क्या होते हैं, अचल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है, 22 में ये कह रहा है कि आपको फल, फल का अर्थ बताना है, अनेकार्थी बताना है। 22 में फल का अनेकार्थी बताना है। तो पहला क्या कह रहा है, वृक्ष का फल परिणाम तीर का अगला भाग, बी कह रहा है वृक्ष का फल परिणाम भाला, सी कह रहा है वृक्ष का फल परिणाम तलवार का अगला भाग और डी कह रहा है वृक्ष का फल परिणाम और चाकू। तो आपको बताना है कि फल का अर्थ इसमें से क्या हो जाएगा। तो बच्चों पहला वाला हो जाएगा वृक्ष का फल परिणाम तीर का अगला भाग, उसको हम फल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 में क्या कह रहा है, कह रहे कि अनेकार्थी शब्द अर्थ का आशय नहीं है। तो आपको किसका आशय नहीं बताना है, तो आपको ये बताना है कि अर्थ का आशय नहीं है उसका उत्तर का चयन करना है। ए कह रहा प्रतीक, बी कह रहा मतलब, सी कह रहा धन और डी कह रहा उद्देश्य। तो आपको बताना है कि अर्थ का इसमें से कौन सा आशय आपको पता है कि अर्थ का कौन सा आशय इसमें से नहीं होगा। तो 23 का उत्तर आपको करना है। तो बच्चों इसका उत्तर पहला हो जाएगा, प्रतीक जो है वो अर्थ का आशय नहीं होता है, बाकी तीनों जो है ये अर्थ के आशय होते हैं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 24। कह रहे कि अनेकार्थी शब्द कोटि का आशय नहीं है। कौन सा शब्द है, अनेकार्थी शब्द कोटि का आशय नहीं है, बताना है आपका कि कोटि का आशय नहीं है। ए कह रहा धनुष की नोक, बी कह रहा करोड़, सी कह रहा आशीर्वाद और डी कह रहा वर्ग। तो आपको बताना कि कोटि का आशय जो है वो क्या नहीं होता है, आपको ये बताना है 24 वाले में उत्तर। तो बच्चों कोटि का आशय आशीर्वाद नहीं होता है, बाकी सभी के सभी जो है कोटि का क्या होते हैं, आशय होते हैं। चलिए सवाल नंबर 26, 25 में क्या कह रहा है, 24 हो गया, 25 में कह रहा है करक एक शब्द के तीन अनेकार्थी शब्द हैं जो इस श्रेणी में नहीं आता उसका चयन करना है। तो आपको चयन ये करना है कि एक शब्द लिखा है जिसका नाम अक्रूर है, जो अक्रूर है आपको ये बताना है कि इसका एक अर्थ नहीं है, इस चारों में से वो कौन सा अर्थ इसमें से नहीं है। तो बच्चों आपको बताना है ए मित्र, बी शत्रु और सी कृष्ण के चाचा और डी विनम्र। तो आपको बताना है कि इसमें अक्रूर का अर्थ जो है वो कौन इस श्रेणी में नहीं आएगा। तो बच्चों अक्रूर का अर्थ शत्रु जो है वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। शत्रु जो है वो अक्रूर का अर्थ नहीं होता है। शत्रु का अर्थ रिपु, दुश्मन और अमित्र और बैरी होता है, ये इसके अनेकार्थी होते हैं। चलिए अब सवाल बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 26 में। कर गोली अनेकार्थी शब्द का आशय नहीं है। कौन सा कह रहा है, गोली।
तो आपको ये बताना है कि गोली का आशय नहीं है। ए कह रहा दवा की टिकिया, बी कह रहा कारतूस, सी कह रहा धोखेबाज और डी कह रहा खेल में गोलरक्षक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो गोली के आशय के रूप में प्रयोग नहीं होता है या गोली का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो 26 का बताना है बच्चों। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, धोखेबाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोखेबाज हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 27। कह रहा कि अनेकार्थी शब्द गौतम का आशय नहीं है। तो आपको किसका आशय नहीं है बताना है। तो ये बताना है कि इसमें से गौतम का आशय नहीं है। ए कह रहा महात्मा बुद्ध, बी कह रहा भारद्वाज, सी कह रहा द्रोणाचार्य का साला और डी कह रहा महावीर। तो आपको बताना है कि गौतम का आशय इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो बच्चों गौतम का आशय महात्मा बुद्ध भी होता है, गौतम का आशय भारद्वाज भी है, द्रोणाचार्य का साला भी है, लेकिन महावीर इसका आशय नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 27 का। चलिए सवाल नंबर 28 में क्या कह रहा है। कह रहे गौतमी अनेकार्थी शब्द का आशय नहीं है। उधर गौतम है, इधर आपको गौतमी का बताना है। किसका? गौतमी का आशय नहीं है। ए कह रहा वृद्धा स्त्री, बी कह रहा हल्दी, सी कह रहा गोरोचन और सी कह रहा गोदावरी। तो आपको बताना है कि गौतमी का आशय इसमें से नहीं है। 28 वाले का उत्तर बताना है। तो बच्चों 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह गौतमी का आशय नहीं होता है, वृद्धा स्त्री जो है नहीं होता है इसका आशय। तो 28 का ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 29। करे अनेकार्थी शब्द घुटना का आशय नहीं है। तो आपको ये बताना है कि घुटना का आशय क्या नहीं होता है। क्या हो घुटना? ए कष्ट सहना, बी सहनशीलता, सी पांव का मध्य भाग और डी सांस लेने में कठिनाई। तो अनेकार्थी शब्द घुटना का 29 का उत्तर बताना है, आशय नहीं है। तो बच्चों इसका आशय सहनशीलता नहीं होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें इसका आशय नहीं है, बाकी तीनों इसके ऑप्शन आशय हैं। चलिए सवाल नंबर 30 में क्या कह रहा है। अनेकार्थी शब्द चपला का आशय नहीं है। किसका आशय नहीं है हो? तो चपला का आशय नहीं है, ये आपको बताना है। ए कह रहा लक्ष्मी, बी कह रहा बिजली, सी कह रहा महिला और डी कह रहा देश। तो आपको इसका बताना है कि आशय कौन सा नहीं है। चपला का आशय जो है वो नहीं होता है। तो बच्चों चपला का आशय महिला नहीं होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 में देखते हैं क्या कह रहे। कह रहे अनेकार्थी शब्द अक्ष का आशय नहीं है। तो किसका आशय नहीं है? अक्ष का आशय नहीं है बताना है। ए भूतल, बी पहिया, सी आंख और डी चौरस का पासा। तो 31 में आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इसका आशय नहीं है। तो बच्चों इसका आशय भूतल नहीं होता है। अक्ष का मतलब पहिया, आंख और चौरस का पासा भी होता है। तो ये तीनों सही हैं, बाकी ए जो है इसमें गलत है। इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 32 में क्या कह रहा है। कर अनेकार्थी शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो आपको किसके लिए गलत विकल्प का चयन करना है? पानी का। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, बताना है कि कौन जो है इसमें पानी का अर्थ नहीं है। ए कह रहा इज्जत, बी चमक, सी संजीवनी और डी कह रहा जल। तो पानी का कौन सा अर्थ इस विकल्प में नहीं होगा? तो बच्चों पानी का अर्थ संजीवनी नहीं होगा, बाकी सभी के सभी जो है वो पानी के क्या है अर्थ हैं। चलिए और बच्चों आज का अंतिम सवाल 33 नंबर सवाल को क्या पूछ रहा है? आपको बताना है कि अनेकार्थी शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो संगत नहीं है। ए कह रहा रित, आदित्य, ऋतु, सत्य, बी कह रहा ऋषभ, बैल, श्रेष्ठ, संगीत के 7 स्वरों में दूसरा, सी कह रहा एरावत, इंद्र का हाथी, एक नाग जाति का नाम, विद्युत मेघ और डी कह रहा ओग, ढेर, प्रवाह और बाढ़। तो बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। तो बच्चों विकल्प ए गलत है। ओके, रित का मतलब दीप्त और पूजित होता है, आदित्य, ऋतु और सत्य इसका नहीं होता। तो 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।